नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, कल बस इंतजार खत्म हो जाएगा और चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। भवानीपुर, जहां पर शिवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी लड़ रही थी, उस सीट तक से ज्यादा एक सीट इस पूरे चुनाव में चर्चा में रही। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पर चुनाव लड़ रहा था अभिषेक बनर्जी का मजबूत वाला चिंटू, हार्ड कोर वाला चिंटू, जहांगीर खान। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा में अभिषेक बनर्जी जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत रिश्ता होगा जहांगीर खान का और अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी के पूरे चुनाव में कुछ बयान भी चर्चा में रहे हैं, कुछ हमने आपको सुनाए भी थे, धमकाने वाला कि हम यहां भी पिछली बार हार गए थे, वहां भी हार गए थे, दीदी तो बहुत रहमदिल हैं, इस बार मैंने कमांड संभाली है, इस बार मैं देखूंगा, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद साहब हुआ ये कि डायमंड हार्बर सीट पर पहुंच गए उत्तर प्रदेश के सिंघम अजय पाल शर्मा जी। अब वहां जब वो सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ पहुंचे, क्योंकि वो 6 से बड़ी शिकायतें देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी कि इसके जहांगीर खान के गुर्गे आकर वहां पर संभावित उन वोटरों को डरा रहे हैं जिनके बारे में उनको लगता है कि भाजपा को वोट देंगे। तो साहब ये खबर जब पहुंची ऑब्जर्वर पर, तो साहब वो पहुंच गए और वहां पर जाके जो लताड़ लगाई है, धमकाया, ये आप सब सुन चुके होंगे। उसके बाद बड़ा हल्ला मचा, टीएमसी भागकर हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आई। कहीं से भी अजय पाल शर्मा जी के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई कि वो किसी को मान लो वोट डालने को मना कर रहे थे कि अगर तुम टीएमसी के वोटर हो तो वोट नहीं डालोगे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि गुंडागर्दी बंद कर दो वरना बड़े तोड़े जाओगे। तब से ये सीट जबरदस्त चर्चा में आई। फिर ये चुनाव के दौरान चर्चा में आई, जहां पर यह खबर आई कि भाजपा के चुनाव के चिन्ह के ऊपर शायद 2 जगह टेपिंग कर दी गई। तो यह हुआ साहब उन बूथ का फिर से चुनाव होगा। उसके बाद वोटिंग खत्म होने के बाद साहब डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग सड़क पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन शुरू करा और यह कहा कि हमें वोट डालने के लिए धमकाया गया, डराया गया। यह कहा गया कि अगर तुम्हारे बूथ से हम वोट हारे, चुनाव हारे, तो तुम्हारा पूरा घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले जला देंगे। सारी चीजों को देखते हुए, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट देखते हुए, चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि भैया 283 सीट तो कल गिनी जाएंगी, एक चुनाव इधर उधर नहीं, पूरा फिर से होगा। वो होगा शायद 21 तारीख को और 24 को उसका रिजल्ट आएगा और पूरा वोट फिर से पड़ेगा। ये चीज डिक्लेयर हो गई। और ये डिक्लेयर तब हुई जब वहां पर कुछ बूथ में जो वोट पड़ रहा था वो ऑलरेडी पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नहीं, इसको ठीक करो और पूरे इस विधानसभा में फिर से चुनाव होगा। अब ये देखते हुए अभिषेक बनर्जी का एक बड़ा तगड़ा बयान आया, इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। 10 lifetimes won't be enough for your बंगला विरोधी गुजराती गैंग and their stooge ज्ञानेश कुमार to put even a dent in my डायमंड हार्बर मॉडल। कि तुम्हें 10 जिंदगियां, 10 जन्म लेने पड़ेंगे। किसको लेने पड़ेंगे? जो बंगला विरोधी गुजराती गैंग है, किसके साथ मिलकर लेने पड़ेंगे? अपने स्टूज। स्टूज का मतलब आसान भाषा में, बहुत गंदा तरीके से आप इसको एक दलाल टाइप मान लो, या ऐसा शब्द से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ज्ञानेश कुमार टू पुट इवन के जरा सा बाल भी बांका करने के लिए 10 जन्म लग जाएंगे डायमंड हार्बर मॉडल को। ब्रिंग एनीथिंग यू हैव गॉट, जो भी तुम्हारे पास है वो ले आओ। मैं पूरी यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करता हूं कि आओ फालता, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी दिल्ली से, अपना गॉडफादर लेके आओ। अगर तुम में दम है, गट्स है, तो आकर फालता से कंटेस्ट करो। यह बात अब अभिषेक बनर्जी ने बोली है। अब इस पूरी घटना को मेरे हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अब मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि टीएमसी ने ये सोचा नहीं था कि इस हद तक सख्ती देखने को मिलेगी। टीएमसी ने, अभिषेक बनर्जी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि कोई दिल्ली से आईपीएस ऑफिसर आकर डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर
जहांगीर खान के घर की गली में जाकर जहांगीर खान को इस तरीके से डरा पाएगा और वहां पर किसी का विरोध करने तक की हिम्मत नहीं होगी, यह सोचा नहीं था। तो जब आप किसी प्लान के लिए तैयारी नहीं होते हैं और वो चीज आपके सामने आ जाती है, तो उस टाइम अपने दिमाग पर संयम रखना बड़ा मुश्किल होता है और अच्छे अच्छे लोग नहीं रख पाते। अब ये लोगों की साफ बौखलाहट नजर आ रही है, जो अब इनकी तरफ से बयानबाजी आ रही है। और जैसा मैंने कल बताया कि साहब ट्रिपल शॉक लग चुका है, उधर एग्जिट पोल का शॉक लग चुका है, उधर फिर हाई कोर्ट में आपके अजय पाल को लेके शॉक लग चुका है, फिर उसके बाद सेंट्रल सुपरवाइजर्स को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से शॉक लग चुका है। तो अब इन्हें शायद ये नजर आ रहा है कि मामला हाथ से निकल गया है। पर इतना बता दूं कि मामला निकला हो ना निकला हो, चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी सूरत से अगर आप देखें, अब सीआरपीएफ का इतना बल वहां पर मौजूद रहे वो एक अलग बात है, और इतनी ही सख्ती से रहे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो साहब कल ही काउंटिंग के टाइम से अलग अलग बवाल होने शायद काउंटिंग स्टेशन पर ही होने शुरू हो जाएंगे, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। और उसके बाद भी ये स्पिल ओवर कर सकते हैं बवाल बीजेपी और टीएमसी की दुश्मनी को लेकर, जो सीआरपीएफ के चलते महीना 2 महीना 3 महीना संयम में रहेंगे। और इसी बीच पूरा बदलाव परिवर्तन कर देना चाहिए अगर भाजपा आ रही है, ताकि उसके बाद 3-4 महीने बाद टीएमसी कोई बदले के हिसाब से कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि इसमें हिंसा होने की चांसेस कल से लेके आगे तक बहुत हैं। चिढ़ इस लेवल तक पहुंच गई है। टीएमसी जीत के आती है तो हिंसा होने की बहुत चांसेस हैं, टीएमसी हारती है तब भी मुझे लग रहा है हिंसा होने की चांसेस है। दोनों सूरतों में कहां ज्यादा चांसेस है ये बात मुझे अभी फिलहाल मैं किसको एवेलुएट नहीं कर सकता, लेकिन हिंसा होगी जरूर। और ये आने वाले वक्त में वेस्ट बंगाल का चुनाव एक नजीर बनकर पेश किया जाएगा भाजपा के नेताओं के द्वारा कि कितनी बिगड़ी हुई कंडीशन को, पहले 370 कश्मीर और दूसरा वेस्ट बंगाल में चुनाव जिस तरीके से कंडक्ट कराया गया है, और यदि बीजेपी यहां जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट बन के उभरेगा कि हम भाजपा के लोग कैसी बिगड़ी हुई स्थितियों को भी अपने हिसाब से मौका पड़ने पर ठीक कर देते हैं। बहुत बड़ा ये मिसाल बनकर उभरेगी और पूरे देश की इस पर नजर होगी। एक बात और बता दूं अपनी बात खत्म करने से पहले, मुझे लग रहा है कि अब समझ जाइएगा, बंद लिफाफे में बोल रहा हूं कि यार तुम्हें बवाल करना है करो, तुम्हें इलेक्शन पिटीशन में जाना है जाओ, तुम्हें हाई कोर्ट जाना है जाओ, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है जाओ। समझ जाइएगा कल बीजेपी चुनाव हारेगी नहीं, समझ गए आप? फिर तुम्हें जहां जाना है जाओ। तुम तो वैसे भी उंगली उठाते हो ना। जो मैंने उस दिन एक बार बात बोली थी कि यार आपने इतने हिंदू वोटर काटे, आपकी इस ईमानदारी का शुक्रिया करने वाला है कौन, तो थोड़ी बदमाशी ही कर लेते, बोला था ना। तो मुझे लग रहा है कल से वो बदमाशी का दौर शुरू होगा कि जाओ बेटा जो समझ में आए करो, जो सही लगे करो, हमने सत्ता पाली, हम सत्ता में आ गए, साम दाम दंड भेद जो बोला जाता है। मुझे ये नजर आ रहा है क्योंकि अब बीजेपी वेस्ट बंगाल हारने की स्थिति में नहीं है, मुझे जो लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।